नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं पशुपति व्रत के 8 कामना पूर्ति नियम के बारे में, जिन नियमों का हम अगर पालन करते हैं तो हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। सबसे पहला नियम है पशुपति व्रत में कौन सी कथा करें, कौन सा हम मंत्र जाप करें और कौन सी हम आरती करें। देखिए, पशुपति व्रत में आप 16 सोमवार में जो व्रत की कथा की जाती है वो कथा आप पशुपति व्रत में भी कर सकते हैं, या फिर आप सावन सोमवार में जो कथा करते हैं वो कथा भी आप पशुपति व्रत में कर सकते हैं। और मंत्र का जाप आप ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप, जो कि सबसे आसान मंत्र है, वो आप कर सकते हैं। जो आरती आप 16 सोमवार के व्रत में करते हैं वो आरती आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 सामग्री जो हमने शिवलिंग पर अर्पित करनी है वो क्या एक साथ अर्पित करें या फिर एक एक करके अर्पित करें। देखिए, जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, चावल, मूंग के दाने, फूल पत्ते, जो भी हम अर्पित करते हैं 108 की संख्या में, वो आप एक एक करके अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में अकेले पूजन कर रहे हैं, अगर मंदिर में बहुत सी भीड़ लगी हुई है तो आप इन सभी को एक साथ भी कर सकते हैं। जो हम खाने की चीज़ अर्पित करते हैं 108 की संख्या में, वो हम कैसे अर्पित करें। देखिए, जैसे मखाने 108 अर्पित करते हैं, मिश्री के दाने, बादाम, किशमिश, काजू, जो आप 108 की मात्रा में खाने की चीज़ें अर्पित करते हैं वो आप एक साथ भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए, शिवलिंग को ना टच करवाते हुए आप शिवलिंग के एक साइड पर रख सकते हैं, ताकि भोग प्रसाद भक्तजनों में बांटा जाए। क्योंकि जो खाने की सामग्री शिवलिंग को टच हो जाती है वो कोई खा नहीं सकता, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करें कि आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए, भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए 108 की खाने वाली सामग्री को शिवलिंग के एक साइड रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापन में अगर पानी वाला नारियल ना मिले तो क्या करें। देखिए, अगर अध्यापन के दिन आपको पानी वाला नारियल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से भी नारियल अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप 10 रुपये पर 5 बार मौली लपेट कर शिवलिंग के सामने रख सकते हैं, या फिर बेल फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा में पंचराम सेव शेक कराना क्या जरूरी है। देखिए, शाम की पूजा में पंचराम सेव शेक कराना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जल का छींटा और पंचराम का छींटा लगाकर अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 दिन प्रसाद हम एक ही रख सकते हैं या फिर बदल के भी ले जा सकते हैं। देखिए, 5 दिन प्रसाद आपको एक ही रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बदल कर भी ले जा सकते हैं। क्या आटे का हलवा, सूजी का हलवा या फिर चूरमा, पंजीरी, ये प्रसाद क्या ले जा सकते हैं। जी हाँ, इस प्रसाद को आप मंदिर में भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। फलाहार का प्रसाद भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और अनाज से बना हुआ प्रसाद भी आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। क्या हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आपसे गलती से भी हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्र अर्पित हो गए तो आपके व्रत खंडित नहीं होते हैं। आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी से माफ़ी मांगें और अपने व्रतों को पूर्ण करें। ऐसा करने मात्र से भगवान आपके 5 व्रत खंडित नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भगवान है। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम गलती करते हैं तो हमारे माता पिता भी तो हमारी गलती माफ़ करते हैं, क्या वो हमें घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हमसे कोई भूल से गलती हो जाती है, जब हम भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं तो भगवान हमें माफ़ कर देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्या व्रत के दिन हम दिन में सो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप व्रत के दिन आप दिन में सोए ना, आप भगवान का नाम जाप करें। अगर आपकी गलती से आँख लग भी गई है तो दोबारा पूजन करने से पहले आप स्नान करें, उसके बाद ही पूजन करें। दिन में सोने से क्या 5 व्रत खंडित होते हैं। जी नहीं, दिन में सोने से 5 व्रत खंडित नहीं होते हैं। आप स्नान करें और व्रत पूजन करें, आपको आपके व्रतों का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान, अगर हमारा भाव अच्छा है तो हमारी हर कामना
भगवान पूर्ण करेंगे। क्या मिट्टी के दीपक हम दोबारा जला सकते हैं? देखिए, मिट्टी के दीपक आप दोबारा जला सकते हैं। जितनी देर दीपक तिड़के ना टूटे ना उतनी देर तक आप दोबारा जला सकते हैं। और दीपक को अच्छे से गर्म पानी से धोकर गैस पर धीमी आंच पर थोड़ा सा सेक लगाकर, अगर आपके पास कलर है तो कलर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो ऐसे ही बिना कलर से भी आप जितनी देर तक दीपक टूटते नहीं तिड़कते नहीं उतनी देर तक आप दीपक को यूज़ कर सकते हैं। अगर गलती से हमने कुछ खा लिया तो क्या व्रत खंडित हो जाते? अगर आपने अनाज से बना कुछ खाया है या फिर आपने फलाहार से कुछ खाया है तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आप भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं और भगवान आपको माफ़ भी करेंगे। अगर हम सच्चे दिल से सच्चे भाव से माफ़ी मांगेंगे तो भगवान हमें माफ़ करेंगे और आपके व्रत खंडित नहीं होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है पांचों व्रत खंडित नहीं होते हैं ऐसा कारण से, हाँ, जिस व्रत में आपने कुछ ऐसा खाया जो आपको नहीं खाना चाहिए था तो आप उस व्रत को पांचों व्रतों की गिनती में ना लें। और अगला क्वेश्चन है, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा दीपक जलाएं? अगर आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो तो आप आटे के दीपक जलाएं। आटे के दीपक शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए ही जलाए जाते हैं। क्या हम रोटी सब्जी नमक मिर्च खाकर व्रत रख सकते हैं? देखिए, अगर आप मीठा व्रत करना चाहते हैं तो मीठा भी कर सकते हैं। अगर आप रोटी सब्जी नमक मिर्च खाकर व्रत करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप नमक इस व्रत में खा सकते हैं। वैसे तो साप्ताहिक व्रत मीठे ही किए जाते हैं। अगर आप मीठे व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप मीठे व्रत नहीं कर सकते तो आप रोटी सब्जी नमक मिर्च खाकर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपको आपके व्रतों का पूरा फल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।